चिल्ड्रेन लोग, आप सब लोगों का चिल्ड्रेन मैं भी हूँ, चिल्ड्रेन परमेश्वर का। तो हमारे बीच में आज यूसुफ जोशुआ जोशुआ स्वागत है आपका, धन्यवाद। उम्मीद करते हैं परमेश्वर की अनुग्रह हो तो आगे भी मुलाकात होती रहेगी। और आज थोड़ा सा मैं प्रोत्साहन करना चाहता आप लोगों के जीवन में, जो भी है आप लोग एक विश्वासी परिवार में हो और आपका जीवन परमेश्वर के प्रति थोड़ा सा ध्यान देंगे तो परमेश्वर के प्रति और आगे बढ़ पाएंगे। थोड़ा सा मैं प्रोत्साहन करना चाहता हूँ आप लोगों को, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे कर रहे हो और थोड़ा आपका ध्यान और थोड़ा सा जुनून परमेश्वर के प्रति बढ़ाने की ज़रूरत है। वचन पढ़ने का, प्रार्थना करने का, परमेश्वर पे भरोसा रखने का, ये सब चीज़ों में थोड़ा सा और ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हम देखेंगे। पहला तीमुथियुस 4:12 अगर आप वचन बाद में पढ़ सकते हैं। जवानों को परमेश्वर के शब्दों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करता है ये वचन। हर एक जवान बच्चों को परमेश्वर के वचन का पालन करने के लिए ज़रूरत है, ठीक है। तो इसमें खूबसूरत वचन कहता, पढ़िए कोई एग्जाम 4:12 पहला तीमुथियुस। मिला? कोई तेरी युवावस्था को तुच्छ ना समझे, परंतु तू वचन, व्यवहार, प्रेम, विश्वास में, पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाए। ओके, आपके जीवन को कोई तुच्छ ना समझे, कोई भी हो, कैसे भी हो, आपका जीवन पवित्र, प्रेम, विश्वास, ये सब चीज़ों में सिद्धता में बढ़ते जाए, ओके। और लक्ष्य क्या होना चाहिए ना, आपके जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए। बेमतलब की जीवन जीना बेकार है, पर परमेश्वर में अगर आप हो तो आप परमेश्वर में बढ़ रहे हो, परमेश्वर को समझ रहे हो, भरोसा रख रहे हो, तो आपके पास एक लक्ष्य होना ज़रूरी है। और भजन संहिता 119 का 9, जवानों को अपने लक्ष्य के प्रति के लिए संघर्ष करने की ज़रूरत है, ठीक है, लक्ष्य के प्रति। भजन संहिता 119 मिला? जवान अपनी चाल को कैसे शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार चलने से। करेक्ट ना? अगर आपके पास लक्ष्य होगा कि मैं अपने आप को शुद्ध कैसे रखूँ परमेश्वर के वचन से, विश्वास में, प्रेम में, सिद्धता में, संगति में और परमेश्वर की चरित्र स्वभाव में जब हम बढ़ेंगे तभी हम अपने आप को शुद्ध कर पाएंगे और हम उन चीज़ों से दूर रह पाएंगे। क्योंकि सांसारिक चीज़ें, सांसारिक अभिलाषाएं और शरीर का जो लालसाएं, ये सब चीज़ें हमें परमेश्वर से दूर करता है। इसलिए ज़रूरी है कि हमें समझना और हमेशा हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना। परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए याकूब का पहला अध्याय 2 वचन से 4 वचन आप लोग पढ़ सकते, ठीक है। बाइबल में कई सारे उदाहरण हम लोग देखते हैं जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर, अलग अलग जगहों पर हमें मार्गदर्शन और प्रेरणा देता है, प्रदान करता है। जैसे कि धैर्य और स्थिरता। आज की पीढ़ी में धैर्य और स्थिरता बहुत लोगों के अंदर से जा रहा है। लोग धैर्य नहीं रख पा रहे और स्थिर नहीं रह पा रहे, तो ये चीज़ें ख़त्म हो रहा है लोगों के अंदर से। और हम देख सकते हैं विश्वास और भरोसा, प्रेम और क्षमा, आत्मसमर्पण और बलिदान, ये सारी चीज़ें अगर हमारे अंदर हो, हम कुछ इन जगहों पर हम देखते हैं कुछ बाइबल में उदाहरण ना, धैर्य और स्थिरता।
हम याकूब के जीवन को देख सकते हैं। भले ही याकूब जवान नहीं था, पर परमेश्वर में जवान था। समझ रहे हैं? परमेश्वर में जवान था। भले आयुब का ना धैर्य और स्थिरता आयुब के जीवन में, आयुब की कहानी से हमें शिक्षा मिलता है ना? कितना बढ़िया जगह में बैठा है। अपनी परीक्षा में धैर्य रखा और परमेश्वर पर भरोसा किया। आयुब का 1:21 में क्या कहता कि मैं जैसा आया था मैं वैसे जाऊंगा। माँ के पेट से मैं नंगा आया था, कुछ नहीं लाया था और मैं कुछ लेकर भी नहीं जाऊंगा ना, वैसे ही लौट जाऊंगा। तो आयुब का जीवन से हम समझ सकते हैं आयुब का विश्वास कितना मजबूत था, परमेश्वर के प्रति भरोसा कितना था। भले उसके जीवन में कई सारे जो चाहिए था चीज़ें, चाहने वाली चीज़ें उसकी ख़त्म हो गई। उसके बच्चे, आज लोग बच्चों को, पेरेंट्स को नहीं भूल पाते, पेरेंट्स से अलग नहीं हो पाते, पर आयुब का जीवन में देखेंगे कि उसके बच्चे ख़त्म हो गए एक ही दिन में। उसकी धन संपत्ति सब कुछ नष्ट हो गया। आज हर एक इंसान धन संपत्ति चाहिए ना, टैलेंट, ये सारी चीज़ें चाहिए, हर चीज़ उसका नष्ट हो गया, फिर भी वो धैर्य रखा, भरोसा रखा परमेश्वर पर और परमेश्वर पर पूर्ण रूप से विश्वास किया। और हम याकूब का जीवन को भी देख सकते हैं, याकूब और ईश्वर ना, तो वो कहानी से भी हम समझ सकते हैं कि याकूब ने अपने भाई एसाव के साथ अपने संघर्ष में धैर्य रखा ना। वो जब मिलने के लिए जा रहा था ना, उत्पत्ति 33 में, 33 में, जब वो उसकी मामा के घर से लौट रहा था और अपने भाई से भेंट किया, वो धैर्य रखा, भरोसा किया परमेश्वर पर। भले मेरे भाई मेरे दुश्मन हो, पर मैं धैर्य रखूँगा, भरोसा रखूँगा परमेश्वर। उसने ऐसा सिस्टम लगाया ऐसे ऐसे लोगों को, ताकि वो पहले अगर अटैक करेंगे तो बीच में से हम लोग पीछे भाग सकते हैं। कैसे ना प्लानिंग किया उसने, क्योंकि उस पर भरोसा था परमेश्वर और वो धैर्य रखा। आप घर पे जाकर इस कहानी को पढ़ सकते हैं ना, उत्पत्ति 33, प्रेम और क्षमा। लूका का 23 अध्याय और 34 वचन पढ़िए। यीशु ने अपने शत्रुओं को क्षमा किया और उसने प्रेम दिखाया। कैसे? पढ़िए को। ये जो सब देखिए, आप कभी कष्ट में हो, आप कभी तकलीफ में हो, आप कभी दुख में हो, आप दर्द पीड़ा में हो, तो कैसे आप माफ़ कर सकते हो? ये इम्पॉसिबल है, हमसे कभी नहीं होगा। हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, कोई भी इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता ना, कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आपको कोई पिंच मार ना, पिंच मार, तो आप क्या करेंगे? रिएक्शन कैसा होगा? तुरंत कैसे रिएक्शन करेंगे? या आपको कोई सुई घुसा थोड़ा सा, कैसे आप रिएक्शन लाएंगे? भाई बहन के बीच में ज़्यादा होता है, कैसे रिएक्शन आते हैं? हमारी ट्यून बदल जाती है, हमारा पारा गर्म हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है। ऐसे समय पे क्या करना चाहिए ना? यहाँ पर हम यीशु की कहानी से हमें ये मिलता है। अगर आप भाई से प्यार करते, बहन से प्यार करते हो, अगर कुछ गलत भी कर दिया तो आप कैसे पेश आना चाहते, कैसे पेश आओगे ना? 34 वचन पढ़िए, 23 अध्याय। यीशु मसीह क्या कहता देखिए। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसे कपड़े बांट दी। ओके, हे पिता, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह कहाँ पर है? क्रूस पर। कहाँ पर है? क्या भोग रहा है? कष्ट, पीड़ा, तकलीफ, कीलों से छेदा गया ना, उसको क्रूस पर टांग दिया गया। और ऐसे हालत में वो चाहता तो पिता से कह सकता,
दूध को भेज दे पिता, इस सबको नाश कर दे ना। या यीशु मसीह कह सकता जो आंधी तूफानों को शांत कर सकता, क्या इनकी मन, इनकी जो काम है इनको रुक सकता था, पर उन लोगों से वो प्यार करता था ना। अपनी शत्रुओं से प्रेम करो और उन्हें क्षमा करो। प्रेम दिखाया, क्षमा किया। आज हमें भी वही करना। हम जवान बच्चे कभी कभी नहीं कर सकते हैं चीज़ें, पर हमें कोशिश करना चाहिए कि हम कोशिश करें। कई बार आपका भाई, कई बार आपका माँ बाप, कई बार आपके दोस्त आपको इस प्रकार की हालात में लाएंगे ना कर सके। हमें माफ़ करना सीखना चाहिए और हमें प्रेम दिखाना चाहिए। दाऊद की कहानी को भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर पहला शमूएल 26 अध्याय को पढ़ते 7 से 11 में, तो उसमें लिखा है, अद्भुत बात लिखा है। तो अपने शत्रु को कैसे वो क्षमा कर। उसका शत्रु एक ही था और वो है साउल। कुछ भी नहीं किया था उसके प्रति। दाऊद ने कुछ नहीं किया था, पर साउल उसका शत्रु बन गया था। आप उसकी कहानी को आप अच्छी तरह से जानते हैं और उसके प्रति दया दिखा, क्षमा किया और उसके प्रति दया दिखा। हम लोग अगर मसीह है तो हमारे अंदर दया होनी चाहिए, प्रेम होनी चाहिए, प्रेम दिखाना चाहिए और दूसरी हमें क्षमा करने की शक्ति होनी चाहिए। हम क्षमा कर सकें। बर्दाश्त करो, कुछ चीज़ों को बर्दाश्त करो तभी आप क्षमा कर पाओगे। अगर आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे तो आप क्षमा नहीं कर पाओगे। और ना, यीशु मसीह ने खुद कहा है ना, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। प्रेम करने का मतलब क्या है? प्रेम दिखाना उनके साथ हमें शत्रुता नहीं, बल्कि प्रेम दिखाना। विश्वास और भरोसा अब्राहिम के जीवन से हम जान सकते हैं। अब्राहिम को जब परमेश्वर पर विश्वास किया और उसका आज्ञा पालन किया। हमेशा सीखो, घर से शुरुआत करो, अपनी जीवन से शुरुआत करो। अपनी माता पिता, अपने बड़े भाई, अपने बड़े बहन या अपनी कलीसिया से सीखो आज्ञा मानना। जब हम आज्ञा मानेंगे तभी हमारा विश्वास मजबूत होगा। विश्वास किए हैं पर आज्ञा माने। उत्पत्ति का 12:1 से 4 में अगर आप देखेंगे तो जैसे परमेश्वर की बातें सुना उसने वैसे किया ना, वैसे किया। सब कुछ त्याग कर वो निकल आया। विश्वास और भरोसा, अब्राहिम ने परमेश्वर पे भरोसा किया और उसकी आज्ञा मानी। अगर आप किसी पर भरोसा नहीं करते तो उसकी बात आप नहीं मान पाएंगे। इसलिए अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करते हो, भरोसा करते हो, तो आप उसका आज्ञा भी मानोगे। निर्गमन का हम मूसा को देख सकते हैं। मूसा का जीवन कैसा था? उसका जो बचपन जब पैदा हुआ तब उसका जीवन कैसा था? भयंकर था। उसकी मृत्यु पर था, पर उसकी माँ, उसके पिताजी ने विश्वास से उसे छुपा के रखा। जब उसने सब कुछ देखा ना, धन संपत्ति और एक बड़ा पद भी उसे मिला, राजा का, फिरौन का बेटी का बेटा कहलाना, एक गौरव की बात है। और वो उस मिस्र के राजा, आने वाली पीढ़ी में राजा हो सकता था, परंतु उसने इस सब चीज़ों को त्याग दिया ना। मूसा ने परमेश्वर पर भरोसा किया और इजराइल को मिस्र से बाहर निकाल लाया। अगर मूसा का विश्वास नहीं होता परमेश्वर पे तो इजराइल को मिस्र से बाहर नहीं ला सकते। आज आपका अगर परमेश्वर पर विश्वास है और कई से ऐसे मुसीबतों से आप बाहर आ सकते हो, परमेश्वर लाएगा भी और आप दूसरों को बचा पाओगे। परमेश्वर करता है। निर्गमन 14 अध्याय 13 और 14 वचन। आखिरी में एक मैं कहना चाहता, आत्मसमर्पण या और बलिदान। आत्मसमर्पण और बलिदान। यूहन्ना 3:16। यीशु ने अपने जीवन को बलिदान किया ताकि हमें बचा सके। आपकी बलिदान दूसरे जवान बच्चों को बचा सकता है। आपके रिश्तेदारों में बहुत से ऐसे आपके साथ खेलते हैं, बैठते उठते हैं,
करेक्ट। आप उनके साथ घुल मिल जाते हैं, पर वो लोग आपके साथ क्यों नहीं मिल पाते, क्यों नहीं आते हैं? आप जब कहते चलो यीशु मसीह के पास चलो, संडे सर्विस को चलो, तो क्यों नहीं आते? पर वो लोग जब बुलाते हैं आप क्यों चले जाते हैं? तो सोचिए थोड़ी समय के लिए, कुछ बातों के लिए सोचिए, क्यों हम चले जाते हैं? हम क्यों नहीं उनको दिखा पा रहे ना? यीशु मसीह ने क्या किया? उसने संसार पर रहकर भी संसार की सदृश नहीं बना, प्रेम दिखाया, दया दिखाया, करुणा दिखाया, अनाथों पर, बीमारियों पर, अविश्वासी लोगों पर, हर प्रकार की भटके हुए लोगों पर दया दिखाया। वो बचपन से कभी ऐसे काम नहीं किया जिससे दूसरों को नुकसान हो। आप सोचो कि मेरे जीवन से दूसरों को नुकसान ना हो ना। यीशु मसीह को देखेंगे, शुरू से कभी भी कहीं भी कोई नुकसान नहीं किया। उसके जीवन से हमें प्रेरणा मिलना चाहिए, हमें सीखना चाहिए, हमें देखना चाहिए। उसने जीवन दिया ताकि हम जीवन प्राप्त कर सकें। उसने बलिदान किया ताकि हम बच सकें। और एक जवान जो यीशु मसीह पर विश्वास किया था, और अब उसका नाम है स्तेफनुस। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय में 54 से लेकर 60 वचन में अगर आप पढ़ते हैं, स्टीफन अपने जीवन को बलिदान किया ताकि वह यीशु के लिए गवाही दे सके। आज हम उसकी गवाही क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उसने वो ऐसा काम किया। आपका नाम भी जीवन की पुस्तक में है और वो आपको जानता है और आपकी जीवन से एक ऐसी गवाही को भी तैयार करना चाहता ना। हमें कई बार लोग बुलाते हैं, अरे तुम लोग नहीं आते तो हम लोग क्यों आए? कई बार बोलते ना, हम लोग क्यों करें? दूसरों के लिए बलिदानिक बनना, अपने आप को बलिदान करना। बलिदान का मतलब जीवन नहीं देने के लिए कहता, पर हमें कुछ चीज़ों को, कुछ उदाहरणों को लेकर अपने जीवन में हम उन जगहों से, उन एरिया से हम अपने आप को त्याग सकते हैं। जब हम त्याग करते हैं तो हमारे जीवन में विश्वास बढ़ता, प्रेम बढ़ता, सिद्धता में बढ़ते, परमेश्वर की करुणा और दया हमारे अंदर बढ़ता है। इसीलिए हमें इन लोगों के उदाहरण को देखना चाहिए और बढ़ना चाहिए। पास्टरकाल के जीवन को हम देखे हैं, वो जब शादी नहीं था तब परमेश्वर पे विश्वास किए थे। वो इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद उन्होंने एक डिसीज़न लिया कि मुझे बाइबल स्कूल करना है, और वो बाइबल स्कूल के लिए चले गए। इंजीनियरिंग करने के बाद उनको पैसा बहुत कमा सकते थे, पर वो सुकून, वो प्यार, वो खुशी नहीं मिलता था। पर उन्होंने बाइबल स्कूल चुना और वो बाइबल स्कूल के लिए चले गए। पास्टर बीनू, वो केरला से आकर मुंबई में उसके भाई के घर पे थे। वो चर्च में जाते थे पर उनको कोई अच्छा टीचिंग नहीं मिल रहा था, तो उनको सिर्फ हमारी कलीसिया में ज्वाइन किए थे सिर्फ टीचिंग करने के लिए। आज वो ग्रेटर ग्रेस के एक बड़ा फाउंडर है, मतलब बड़ा एक पास्टर के अधिकार पर देखा जाता है आज, जो पूरी कलीसिया को संभाल रहा है। अद्भुत है। कई बार आपका जीवन को परमेश्वर स्टीफन की तरह इस्तेमाल कर सकता ना, यीशु मसीह की तरह हम कर सकते हैं, बन सकते हैं, करुणा दया दिखा सकते हैं, बीमारियों को हम पास जा सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों में हमारी दिल सांसारिक लोगों की जैसा नहीं होना चाहिए, और ना ही हमारे रिश्तेदारों की, बच्चे, फ्रेंड्स, उनके साथ ज़्यादा घुल मिल कर रहे, बल्कि हमें परमेश्वर की स्वभाव में बढ़ना चाहिए और उनके बीच में परमेश्वर की स्वभाव को दिखाना चाहिए। ये कुछ बातें हैं जो बाइबल के उदाहरण हमें हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार से या पहलुओं में मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करता है और हमें परमेश्वर के शब्द का पालन करने के लिए प्रोत्साहन करता है। ये लोगों की अगर हम उदाहरण देखें तो एक अद्भुत, आपका जीवन एक गवाही बने ना, आने वाली पीढ़ी में, आने वाले समय में, आने वाली लोगों के बीच में आपका जीवन एक गवाही बने, तब देखिए अद्भुत होगा। ये मैं आप लोगों को प्रोत्साहन करना चाहता हूँ। आप अभी जवान हो और बढ़ रही हो तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें आएगा जो आप स्थिर नहीं रह पाओगे,
धैर्य नहीं रख पाओगे, विश्वास में गिरोगे, आज्ञा नहीं मान पाओगे। कई बार होगा, पर जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ इन उदाहरणों को देखकर हमारे जीवन को ऐसे ढालेंगे, ऐसे कोशिश करेंगे, तो परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा। राजा दाऊद घर परिवार छोड़कर जंगलों में रहा क्योंकि उसके पीछे दुश्मन थे। कई बार यीशु मसीह कितनी तकलीफ उठाए, नहीं, कई सारे लोग तकलीफ उठाए। अद्भुत है। अभी ब्रदर बता रहे थे ग्रैहम स्टैन का जो उड़ीसा में जला दिया गया, उनके जीवन से प्रेरणा मिला है, करेक्ट। तो सोचिए, छोटी छोटी बातें जो उनकी 2 बच्चों के साथ उनको एक जीप में जला दिए, ये कौन लोग थे? सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा करने वाले। और उनकी गवाही आज पूरी दुनिया सुनता है और बताता और जानते हैं। उनके 2 बच्चे ना साथ उनके पिताजी को एक ही साथ जला दिए। आज उनकी गवाही के द्वारा किसी ब्रदर को प्रेरणा मिलता, किसी एक स्त्री को, किसी नौजवानों को प्रेरणा मिलता, हमें नहीं मालूम। आपकी गवाही से दूसरों को कैसे प्रेरणा मिलेगी, एक वैसे बनने की ज़रूरत है। मूसा की गवाही से हमें प्रेरणा मिलता ना, अहसू को प्रेरणा मिला। अहसू मतलब जानते ना, इंग्लिश में जसुआ बोलते हैं, आपका नाम जसुआ। तो मूसा की वजह से प्रेरणा मिला उससे। अद्भुत है। आमीन। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। धन्यवाद इस समय के लिए। आप सारे कलीसिया के जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं। जो बच्चे बढ़ रहे हैं, उनकी मन को स्थिर करना, उनके हृदय में भरोसा विश्वास उत्पन्न करना, प्रेम में बढ़ाना प्रभु यीशु, और स्थिर रह सके। और वो काम ना करे पिता जिससे परिवार को और आपके राज्य को नुकसान हो। वो कार्य करे जो परिवार को और आपको भी प्रसन्नता मिल सके और दूसरों को प्रेरणा मिल सके। आप प्रत्येक जवानों की हृदय को आप जानते हो प्रभु यीशु। आप अगुवाई करो, आप सुरक्षित रखो। आप दाऊद की तरह, दानियल की तरह, यूसुफ की तरह और मूसा की तरह प्रत्येक भाई बहनों को अब्राहिम की तरह, अयूब की तरह इस्तेमाल करने में आप मदद करो पिता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, विश्वास के साथ ही प्रार्थना करते, यकीन करते तो हमारी प्रार्थना सुन ली। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, कोई जवाब है तो दे सकते हैं, या कुछ बताना है तो बता सकते हैं।